नमस्कार साथियों। जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो हमारे देश में अधिक दूध देने वाली गाय हैं उनकी समस्याओं की। ऐसी ऐसी गायों की समस्याएं तो बहुत होती हैं, इन पर कुछ चर्चा हमने पिछले वीडियोस में भी की। आज हम दो गाय लेंगे, एक हम साहिवाल लेंगे, एक होलिस्टीन जो एचएफ गाय है, वो भी हमारे देश में बहुत है। आज हमारे देश में अधिक दूध देने वाली गायों की संख्या लाखों की संख्या है। ऐसे हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा गौवंश है। भैंसों की संख्या घटी है लेकिन गौवंश की संख्या बढ़ी है, और इसीलिए हमारे देश में दूध उत्पादन अब बढ़ रहा है। दुनिया भर में हम दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर भी हमारे देश में काफी मात्रा में रसायन आधारित जहरीला दूध भी बिक रहा है और लोग पी भी रहे हैं, और दूध की अभी भी बहुत कमी है। फिर भी हमारे देश में दूध का प्रोडक्शन निरंतर बढ़ गया है। तो आज हम बात करेंगे जो अधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय हैं, उनको जब हमारे गौपालक रखते हैं, डेयरी संचालक लेके आते हैं, तो उनको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ समस्याओं की चर्चा हमने पिछले लेख में की थी, पिछले वीडियो में की थी। आज हम कुछ दूसरी समस्याएं रहेगी, उन पर चर्चा करेंगे। इनमें एक प्रमुख समस्या तो यही है कि जो अधिक दूध देने वाली गाय हैं वो हीट पे नहीं आती हैं, गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, बार बार ईआई कराते हैं, प्राकृतिक गर्भाधान भी कराते हैं तो गर्भ गिरा देती हैं, और इस तरह हमारे गौपालक मित्रों को ना तो केवल नुकसान होता है बल्कि काफी समय तक हताश रहना पड़ता है। आज इस समस्या पर लेंगे। वैसे अधिक दूध देने वाली गायों में और भी समस्याएं होती हैं, इनकी चर्चा हमने पिछले वीडियोस में की थी और आगे भी करेंगे। इनमें एक है मिल्क फीवर, क्योंकि जब अधिक मात्रा में ये गाय दूध देती हैं, बच्चे को जन्म देती है बार बार, तो भी इनके शरीर में कई तरह के जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। यहाँ तक कि हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन सब का परिणाम इन गायों को भोगना पड़ता है, और यही कारण है कि जो अधिक दूध देने वाली गाय हैं, यदि हम बिलाती गायों की बात की जाए, होलिस्टीन की बात की जाए, फ्रिजियन की भी जाए, क्रॉस ब्रीड की बात की जाए, तो उनकी उम्र तो 5-6 साल से ज्यादा नहीं रहती है। वो 4-5 बच्चे देने के बाद बेकार हो जाती है, कटने की भी चली जाती है। वैसे जाना नहीं चाहिए लेकिन वास्तविकता यही है, बीमार पड़ जाती हैं। मैं कई बार तो जो होलिस्टीन गाय हैं, फ्रिजियन गाय हैं, जिनको एचएफ गाय बोलते हैं, दोनों की मिश्रित जो गाय हैं उनको एचएफ गाय के रूप में जाना जाता है। वो तो उनकी स्थिति तब हो जाती है कि बच्चा देने के बाद, जब बच्चा प्रसव के बाद बाहर आ जाता है और वो एक बार बैठ जाती तो उठती नहीं है, उसको मिल्क फीवर कहता है। उससे बहुत सारी गायों को जान भी गंवानी पड़ती है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर दूध की अधिक मात्रा पैदा करने के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है। और यही समस्या हमारी जो देसी गाय है, जिसमें साहिवाल है, गिरी है, हमारे बहुत सारे मित्र आजकल गिरी गाय की गौशालाएं खोले हुए हैं। गिर रखने की प्रथा चल गई है। देश के विभिन्न भागों में गुजरात की गिर गाय को प्रथम स्थान पर रखने की रुचि पैदा हो गई है, और इसलिए समस्याएं भी बढ़ी, क्योंकि गिर गाय के संबंध में हमारे ज्यादातर गौपालक मित्रों को मालूम नहीं है। गिर गाय गर्म उष्ण क्षेत्र में रहने वाली गाय है। गर्म उसको वातावरण चाहिए, शुष्क वातावरण चाहिए, जैसे गुजरात के कच्छ क्षेत्र में होता है, और ऐसा वातावरण देश के कुछ ही हिस्सों में है। इसलिए वो राजस्थान में तो ठीक ठाक अपना प्रभावशीलता रख पाती है, लेकिन जब वही गाय पंजाब पहुंच जाती है, मध्य प्रदेश पहुंच जाती है, महाराष्ट्र पहुंच जाती है, जब बिहार पहुंच जाती है, जब देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाती है, यहाँ तक कि दिल्ली में पहुंच जाती है, तो उनके वहाँ के गौपालकों को गिर गाय रखने पे कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें प्रथम समस्या तो यही है, सामान्यतः उसे बच्चा देने के 3 महीने के बाद, 3.5-4 महीने के बाद पुनः हीट पे आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आती है, या फिर हीट पे आती है, ईआई भी कराते हैं, गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजारते हैं तो गर्भ धारण नहीं कर पाती, गर्भ गिरा देती है। ये समस्या ज्यादातर गिरी रखने वाले गौपालकों के सामने आती है। तो गिरी भी अच्छी मात्रा में दूध देती है। भारत में गिरी गाय का जो औसत दूध है 10 लीटर से 15 लीटर के आसपास है। 10-12 लीटर तो आम देती है। तो जब अधिक मात्रा में गाय दूध देगी तो उसके शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, कॉपर की कमी हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे देसी गायों के शरीर में तो सेलेनियम और क्रोमियम की कमी देखी गई है, विटामिन ए की भी कमी देखी गई है, विटामिन ई की कमी देखी गई है, यहाँ तक कि विटामिन डी की भी कमी होने लगी है। इस समस्याएं और इसी समस्याओं के कारण न केवल उनके अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, बल्कि
पोषक तत्वों के अभाव के कारण उनकी बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रिया हैं प्रभावित हो जाती है, इसीलिए वो समय पे हीट पे नहीं आती। वैसे भी गिर के साथ में साहीवाल के साथ में एक और समस्या है। समस्या ये है कि उनका हीट जो साइलेंट रहती है, उनकी हीट का समय भी 18 से 24 घंटे के आसपास रहता है। हम देखने में या पहचानने में मिस हो जाते हैं तो हम समय पर गर्भाधान नहीं कर पाते, या फिर समय से पहले करा देते हैं कि जैसे ही उसमें पहला सिम्टम दिखाई दिया, संकेत दिखाई दिया, हमने गर्भाधान की प्रक्रिया को करा दिया। इससे गर्भ नहीं ठहर पाता है क्योंकि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। हमने तो मान लिया कि हमने गर्भाधान करा दिया, लेकिन हमने अपरिपक्व स्थिति में करा दिया। जब उसके बच्चेदानी से अंडे का निकासी नहीं हुआ, अंडा परिपक्व होके आया नहीं, तो जो हमने सीमन रखा है, बीज रखा है, उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, उनका आपस में मिलन कैसे होगा। तो समय की थोड़ी बहुत मिस टाइमिंग के कारण भी जो गर्भाधान की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। कई बार देखा गया है हमारी साहीवाल में या गिर गाय में कैल्शियम कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है। इनसे तो उनके जो दूध उत्पादन की क्षमता प्रभावित होती है, शरीर में निर्मलता आती है, गतिविधि में प्रभाव पड़ता है, दांत कमजोर पड़ते हैं, मिल्क की क्वांटिटी घट जाती है। लेकिन यदि उनके शरीर में जिंक की कमी हो जाए, क्रोमियम की कमी हो जाए, सेलेनियम की कमी हो जाए, कॉपर की कमी हो जाए, तो उससे तो उनका जो प्रजनन तंत्र है, जो हार्मोन तंत्र है, वो सीधे सीधे प्रभावित हो जाते हैं। इसके कारण वो समय पर हीट के सिम्टम नहीं दिखा पाती। कई बार ऐसा भी होता है कि पहली बार हमने जो गर्भाधान कराया था, एआई कराया था, तो एआई की जो गन के माध्यम से उसके यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन पहुंच गया, वो इन्फेक्शन वहां विकसित हो गया। या फिर कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि साहीवाल में, गिर में के दूध में पर्याप्त मात्रा में फैट रहती है, 5 से 5.5% तो फैट रहती है। तो फैट के कारण कई बार इन गायों की यूट्रस में सिस्ट बन जाती है, वो सिस्ट भी गर्भाधान की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हीट को समय पर आने पर रोकती है। तो इन सारी समस्याओं को हमें ध्यान में रख के अपनी गाय पर एक हित पर लाने की, गर्भाधान की प्रक्रिया का एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया। आप भी यदि आप गौपालक हैं, देसी गाय रखते हैं, चाहे वो साहीवाल है, चाहे वो गाय गिर है, आप उसके लिए हम जो आपको सुझाव दे रहे हैं उसके हिसाब से एक प्रोटोकॉल आप बनाइए, और निश्चित रूप से आपकी गाय 21 दिन के अंदर अंदर गर्भवती हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती है। तो उसके सबसे पहले तो यही है, गिर गाय या साहीवाल का शरीर अच्छा रहता है, 450-500 किलो तक वजन है, तो उसको 18 से 20 किलो के आसपास से प्रतिदिन हरे चारे की आवश्यकता होती है। दूध के अनुसार 1.5 से 2.5 किलो के आसपास दाने की आवश्यकता होती है। दाने के माध्यम से उसके शरीर को कई मूल्यवान महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिल जाते हैं। फिर बारी आती है उनको स्पेशल प्रोटोकॉल, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो उसको ओबीएम पाउडर दे सकते हैं। ओबीएम पाउडर समय के समय चारा देते हैं तो उसमें 100 ग्राम की मात्रा में चारे में ओबीएम पाउडर, ओबीएम का फुल फॉर्म ये आप लिख सकते हैं। वैसे ओबीएम के नाम से ये जो पाउडर है बाजार में उपलब्ध हो जाता है। मैं किसी पदार्थ का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, फिर भी इस सहजता से मिलने वाली चीजें हम इसका प्रयोग करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओबीएम के बाद ओबीएम गोल्ड के नाम से मिलता है, तो आप उसको अपनी गाय को दे सकते हैं। अब सुबह प्रातः काल आप चारा डालते हैं तो चारा में उसके 100 ग्राम पाउडर की मात्रा मिलाकर उसको खिला दीजिए। दोपहर के समय उसको चिल्लेट मिनरल्स दे सकते हैं। चिल्लेट मिनरल्स में आप यदि कुछ ना मिले, सहजता से मिलने वाला है बोविमेम जेल, उसका प्रयोग करा सकते हैं। तो 1 चम्मच बोविमेम जेल, इसकी 150 ग्राम से 300 ग्राम की मात्रा में बोतल मिलती है। वैसे बोलस भी मिलती है, आप बोलस भी दे सकते हैं। बोलस को गुड़ में मिला के या तोड़ के चारे के साथ गाय को दे सकते हैं, या आटे, गूथे हुए आटे में मिला के उसका एक बोलस मिश्रित करके गाय को खिला सकते हैं। इस जो बोविमेम जेल है उससे उसको जो आवश्यक सारे मिनरल्स हैं, चाहे वो जिंक है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, क्रोमियम, सब सहजता से मिल जाते हैं। और उससे जो यूट्रस में, ओवरी में जो ओवुलेशन की प्रक्रिया है वो सहजता से होने लगती है, और समय पर ओवरी जो है बच्चादानी हो एक डैम को छोड़कर जो फेलिपिन ट्यूब है गाय की, वहां उसको भेज देती है। तो प्रातः काल सुबह चारे के रूप में आप उसको ओवीएम
पाउडर दे सकते हैं, दोपहर को 4 लीटर सीमन मिनरल दे सकते हैं, और शाम के समय कार्टून पाउडर आता है 50 ग्राम की मात्रा में, वो भी चारे के साथ में गाय को दे सकते हैं। जो फर्टिन जो पाउडर है, ये इसमें विटामिन रहते हैं, इससे आपकी गाय को विटामिन ए और ई पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ओमेगा 3 जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड्स है, वो भी अच्छी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और इसके साथ में आप चाहो तो, यदि आपकी गाय कुछ परेशानी खड़ी कर रही हो, तो विटामिन ई के साथ में सेलेनियम का इंजेक्शन आता है, तो आप पहले दिन इसकी 15 मिलीमीटर की मात्रा लेकर उसको एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं, 15 दिन इसको रिपीट कर सकते हैं। और इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने से अधिकांश 90% तक आपकी गाय है वो हिट पाई जाती है। फिर आप उसको देखते रहिए, चेक करते रहिए 8वें 10वें दिन के बाद की जब आपकी गाय की जो जननेंद्रिय है, जो विजाइना है, उसे म्यूकस बाहर आने लगा है, तो जैसे ही आपको म्यूकस के सिम्टम दिखाई दें, संकेत दिखाई दे, तो तत्काल 18 से 20 घंटे के बाद उसका आईवी करा सकते हैं, आप धान करा सकते हैं, या फिर आपके आसपास नंदी है, नंदी से उसकी क्रॉस करा सकते हैं, सहवाज करा सकते हैं, गर्भाधान की प्रक्रिया को करा सकते हैं। और जब ये पूरा प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो उसके बाद 30, 35, 40 मिनट तक गाय को बैठने ना दें। हाँ, आप 2-4 मग साधारण पानी, ज्यादा ठंडा ना हो, साधारण पानी उसके शरीर पर छिड़क सकते हैं। साथ ही 50 ग्राम के आसपास गुड़ लेकर उसे 50, 60, 100 मिलीलीटर पानी में घोलकर उसकी चाशनी से बना के आप गाय को खिला सकते हैं। ये सहज साधारण प्रक्रिया है। इनसे इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने से, पालन करने से निश्चित रूप से आपकी गाय गर्भवती हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती है। फिर भी आपने 20-21 दिन के बाद अपनी गाय का चेकअप करा लेना चाहिए, और जब पक्का हो जाए कि फिर गर्भ धारण कर लिया, तो निश्चित हो जाइए। अधिकांश अवसरों पर इस प्रक्रिया को अपनाने से हमारी जो गाय है सहजता से गर्भ धारण कर लेती है, और इससे आप एक बहुत बड़ी समस्या से बच जाते हैं। क्योंकि यदि गाय सहजता से गर्भाधान ना करे, हीट पे ना आए, तो गौपालक की समस्या बढ़ जाती है। मैंने देखा है कि जो महंगी गाय रखते हैं, क्योंकि हॉलिस्टियन, एशएफ, जर्सी जो गाय हैं, गिलैंडो गाय हैं, वो तो लाखों रुपए की आती है। पंजाब में तो हॉलिस्टियन या एचएफ गाय 2-2, 3-3, 4-4 लाख की बिक रही है, वो 30, 40, 50 लीटर तक दूध देती हैं। और ऐसी गाय आप ले हमें महंगी, और वो समय पर गर्भाधान की प्रक्रिया से ना गुजरे, हीट पहनाए, चिंतित होना लाजमी है। 2-4 महीने तो आप इंतजार कर सकते हो, लेकिन जब इंतजार लंबा हो जाता है, तो निश्चित रूप से आप तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर आप कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहती आप। गाय को फिर कई बार तो ऐसा होता है कि मित्र निराशा में गाय को बेच देते हैं, लेकिन ऐसे मित्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे कहा, आप गिर रखते हैं, साहिवाल रखते हैं, या फिर आपने जो बिलाती गाय पर मैं अगले वीडियो विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा कि उसमें आप कौन सा प्रोटोकॉल का फॉलोअप कर सकते हैं, ताकि आपकी गाय हिट पे आए, गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजरे। मैंने आज सहजता से उन मित्रों को बताया देसी गाय में रुचि रखते हैं, देसी गाय का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, और उनको जब ऐसी समस्या को सामना करना पड़ता है, तो देखा गया है कि जबकि आप गिर को, साहिवाल गाय तो ऐसी है जो देश के अधिकांश हिस्सा में सहजता से अपने को एडजस्ट कर लेती है, उसको गर्म ठंड का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको चारे का भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस मामले में गिर गाय जो है बहुत सेंसिटिव है। जैसे थारपारकर है, वो तो 50 डिग्रियों में सहजता से रह लेती है, उसके दूध की मात्रा में थोड़ा बहुत कमी आती है, सूखा चारा भी वो सहजता से खा लेती है, लेकिन गिर हरे चारे के प्रति और वातावरण के तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। और आप यदि उसको दिल्ली में ले आए, या ऐसे क्षेत्र पे ले जाए यहाँ वातावरण में तेजी से बदलाव होता, यहाँ ठंड में अति ठंड पड़ती हो, बारिश भी अधिक होती हो, बारिश में तापमान गिर जाता हो, या फिर गर्मियों में तापमान 48 डिग्री से बढ़ जाता हो, तो ऐसे में गिर को असहजता अनुभव होती है, वो स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस में आ जाने से, असहजता अनुभव होने से
उसके अंदर जो हार्मोनल चक्र है वो भी गड़बड़ाने लगता है, और उसके कारण उसकी बहुत सारी प्राकृतिक क्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं। आप देखे होंगे जैसे ही उस स्थान का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचता है, उसके दूध की मात्रा में कमी आने लग जाती है। 40-42 के बाद तो 25 से 50% दूध की मात्रा घट जाती है, पेशाब की मात्रा घट जाती है, वो कम दाना लेने लगती है, या फिर सुस्त होकर बैठ जाती है, जुगाली कम करती है। हाँ, ये अवश्य है कि हमारी देसी गाय बिलायती गाय की तुलना में कम बीमार पड़ती है, क्योंकि मैं वेस्टर्न पावर काफ़ी अच्छी है, वो इन्फेक्शन जैसी बीमारी से बची रहती है। लेकिन यदि आप महंगी बिलाती गाय रखते हैं तो उनके साथ तो समस्या अक्सर बनी रहती है। उनको तो साल में 3-4 बार 5 बार बीमार पड़ना ही, और बीमारी पर ज़्यादा खर्चा आता है, खुराक में ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आपकी देसी गाय अच्छी गाय है, अच्छी यदि आप उसकी पालना करते हैं, देखभाल करते हैं, तो उसकी आपकी गाय पर भी 300 साढ़े 300 400 रुपये खर्च आता है। और एच एफ अच्छी नस्ल की अच्छी क्वालिटी की जो एच एफ गाय है, उनके देखभाल पर खुराक पर भी 500 साढ़े 500 रुपये खर्च आता है। लेकिन ये अवश्य है कि एच एफ गाय आपको 1000 रुपये वापस कर देती है। वो 1000 रुपये खाती है तो 1000 रुपये आपकी पॉकेट में डाल देती है। देसी गाय भी इस स्थिति में होती है, क्योंकि देसी गाय का घी दूध जो है E2 कैटेगरी का है। E2 कैटेगरी के दूध को हम बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद विषय में बहुत सारी प्रचलित धारणाएं बना ली गई हैं। ऐसे आपको ये भी बात समझ लेना चाहिए कि E2 की जो धारणा हमारे समाज में आई है, हमारे मन में आई है, वो कोई हमारी खोज नहीं है, वो भी अंग्रेज की खोज है। उसको 50 साल पहले विदेश कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों पर उस धारणा को स्थापित किया था, और 50 साल तो बहुत लंबी अवधि है। इस 50 साल में तो उन्होंने ऐसे जेनेटिक बुल पैदा कर ली है, धंधी पैदा कर ली है, क्योंकि कि वो एचएफ होने के बावजूद भी, होलिस्टिन फ्रीजियन की कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी अब वो ईटी कैटेगरी में आगे जेनेटिक संरचना को न बदल लिया है। अब वो भी E2 दूध पैदा करने की स्थिति में आ गए, तो अब E2 वाली स्थिति को ज्यादा विकट नहीं रही है, ज्यादा भयकांत नहीं रही है। E2 की धारणा धीरे धीरे खत्म हो रही है, और ऐसे बहुत सारे विलायती साणों के सीमन उपलब्ध हैं बाजार में जो E2 कैटेगरी में आते हैं। तो E2 कैटेगरी की धारणा तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। हाँ, कि हमारी गाय हजारों सालों से हमारे साथ रही, हमने गौ माता का स्थान दिया है, वो हमारे में हमारे जीवन जीवन के साथ में हमारे परिवार के साथ रची बसी है। उसके साथ हमारी बहुत सारी धारणा जुड़ी हुई हैं, और धारणाओं पर हम चर्चा करें विस्तार से तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इस विषय में फिर मैं कभी चर्चा करूंगा। हाँ, ये अवश्य है कि देसी गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय तो हमारी जिंदगी है, हमारी शान है, हमारी अस्मिता है, हमारी आत्मीयता है। वो हमें जीवन दान देती है, वो हमें दूध ही नहीं देती, घी नहीं देती, वो हमारी तो मानसिक पीड़ा का भी हरण करती है। जिस घर में गाय रखी जाती है, गाय की सेवा होती है, गाय में शांति बनी रहती है, कलह नहीं होती है, पारिवारिक विवाद खड़े नहीं होते। ये आम धारणा है। कुछ बातें, कुछ कार्य भी ऐसे भी सत्यापित हुए हैं कि जिन स्थानों पर, जिन क्षेत्रों में गाय की हत्या की जाती है, वहां प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती हैं। वैसे भी एक कथा हमारे पुराने ग्रंथों में बार बार देखने पढ़ने को मिलती है कि धरती को धारण गाय ने किया हुआ, गाय के सींगों पर ही धरती धारण की हुई है। इसलिए जब कभी धरती माता अपने सींगों को बदलती है, सींगों को हिलाती है, तो पृथ्वी में भूकंप आता है। ये कथावन के रूप में है, लेकिन यथार्थता है गाय का हमारे पृथ्वी के साथ बहुत गहरा संबंध है। गाय दूध देती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, वृद्धों के लिए दूध अमृत का स्वरूप है, क्योंकि बीमारी में आज भी हम दूध ही मरीजों को देते हैं। अब दूध चाहे वो फैक्ट्री से आने लगा, लेकिन कभी किसी धारण किसी समय दूध गाय के शरीर से ही आता था, गाय से ही मिलता था। दूसरी धारणा यह भी है कि यदि आप मानसिक रूप से विक्षिप्त है, चिंतित है, परेशान है, तो गाय के साथ आप आनंद में हो जाइए, गाय के साथ में कुछ समय व्यतीत कर जाइए, आपकी मानसिक तनाव धीरे धीरे शांत हो जाएगा। हमारे यहाँ तो एक धारणा और भी है, गाय के शरीर पर जब हाथ फेरते हैं, वैसे हमारे यहाँ तो एक और धारणा है, गाय से दूध निकाल के कार्य घर की स्त्रियां करती हैं, और जब घर की स्त्रियां उसको सुबह प्रातः का दूध देने से पहले
आटा दाल भुरकती हैं, चूड़ा भुरकती हैं, उसके हाथ पर, उसके शरीर पर हाथ का स्पर्श देती हैं, मालिश करती हैं, तो गाय के मस्तिष्क में जो महत्वपूर्ण डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स है वो पर्याप्त मात्रा में रिलीज होते हैं और वही दूध की निकासी की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। वही दूध के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं और ऐसे दूध को, और ऐसे घनों से दूध को, ताज़ा दूध को, बिना उबाले दूध को जब हम स्वयं पीते हैं, पारिवारिक सदस्यों को देते हैं, बीमारों को देते हैं, निर्बलों को देते हैं, तो वो अमृत सरोवर के रूप में हमें पर कार्य करता है। तो गाय के साथ में बहुत सारी मान्यताएं, और वो मान्यता वैज्ञानिक रूप से सत्यापित भी हो रही है। सब पर चर्चा फिर हम करेंगे। मैंने एक समस्या का समाधान बताया कि यदि आप देसी गाय रखते हैं और यदि उसकी हीट पे बार बार रिपीट होने की समस्या से पीड़ित हैं, या गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो आप ये सामान जो मैंने प्रोटोकॉल आपको बताया है उसके माध्यम से आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। आपने कुछ और जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मित्रों।